हमने इससे पहले कर लिया था निल्स बोर का परमाणु मॉडल। अब देना इलेक्ट्रॉन कक्षाओं की त्रिज्या है वो कैसे आएगी, वेग है और इलेक्ट्रॉन की वो कुल ऊर्जा वो हमें निकालनी है। तो सबसे पहले हम निकालेंगे इलेक्ट्रॉन कक्षाओं की त्रिज्या की गणना। हेडिंग आप लगा लेना, इलेक्ट्रॉन कक्षाओं की त्रिज्या की गणना। इलेक्ट्रॉन कक्षाओं की त्रिज्या की गणना, इनकी ये त्रिज्या निकालनी है। निल्स बोर ने जैसे कि क्या बताया था, इलेक्ट्रॉन वो निश्चित कक्षाओं में इस प्रकार से चक्कर लगाते रहते हैं। अब ये जो त्रिज्या है, ये त्रिज्या है इसकी, ये त्रिज्या है, ये त्रिज्या है। इस त्रिज्या का मान हमें निकालना है, यानी इसकी त्रिज्या कितनी आएगी, ये त्रिज्या कितनी आएगी, ये त्रिज्या कितनी आएगी। इस त्रिज्या का r n का मान हमें निकालना है। इलेक्ट्रॉन कक्षाओं की त्रिज्या की हमें गणना करनी है और जो बोर की तीनों परिकल्पनाएं की थी हमने, उसी के द्वारा देखना ये हो जाएंगी। तो देखना अब से बोर की प्रथम परिकल्पना से देखना। अगर आपने ये बोर वाला वीडियो नहीं देखा है तो पहले वो जाके आपको देखना पड़ेगा, तभी आपको पता चलेगा बोर की प्रथम, दूसरी और तीसरी परिकल्पना क्या होती है। तो देखना, बोर की प्रथम परिकल्पना है mv² अपॉन r बराबर kz² अपॉन r²। अब हमें पता है कक्षाएं तो अनंत होती है, n कक्षाएं होती हैं, तो यहाँ पर लगा देते हैं n, यहाँ पर भी n, यहाँ पर भी n, और इसको समीकरण नंबर दे देते हैं 1। अब देखना बोर की दूसरी परिकल्पना से, बोर की द्वितीयक परिकल्पना से, बोर की द्वितीयक परिकल्पना क्या होती है, m आगे v r बराबर nh अपॉन 2 पाई, यानी कि इसको भी n लिख देते हैं, यहाँ पर भी n। यहां से देखना vn का मान हम निकाल लेते हैं। vn का मान निकालोगे तो nh अपॉन 2 पाई m r n, इसको समीकरण नंबर दे देते हैं 2। अब देखना यहाँ पर Vn है और ये Vn का मान हमारे पास में आ ही गया है। अब इस समीकरण 2 का मान हम रख देते हैं समीकरण 1 में। तो यहाँ पर हम लिखेंगे समीकरण 2 का मान 1 में रखने पर, देखना समीकरण 2 का मान अब रखेंगे 1 में। तो देखना यहाँ पर है m इंटू Vn², यानी कि n² h²। Rn पहले से ही है यहाँ पर, Rn इंटू इसकी स्क्वायर करेंगे, 2 दूनी 4 पाई² m² और Rn² है ना। m तो ऐसा कैसा आ गया। अब Vn² n की इसकी स्क्वायर करेंगे, n² h², ये Rn है, ये वहां पर लिख दिया Rn, इनकी स्क्वायर करेंगे, 2 दूनी 4 हो गया और पाई² हो गया, m² हो गया और Rn², और बराबर में क्या है इसके, kz² अपॉन Rn², बराबर में है kz² अपॉन Rn²। अब देखना जो कैंसिल होते हैं वो कैंसिल कर देते हैं। अब देखना ये Rn² से ये Rn² है वो कैंसिल हो गया, और क्या कैंसिल हो रहे हैं, ये 1m से 1m कैंसिल हो गया है। अब देना जो बचे हैं वो लिख देते हैं, n² h² अपॉन एक Rn रह गया है, एक 4 पाई² और m बराबर kz², और जो k का मान हमें पता ही है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। तो ये
k का मान है ये, इसकी जगह ये मान रख देंगे n की स्क्वायर h की स्क्वायर अपॉन Rn इंटू 4 पाई की स्क्वायर m बराबर k का मान कितना है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये भी रख देते हैं 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। अब जो और कैंसिल हो रहे हैं और कैंसिल कर दो, देखना ये 4 से ये 4 कैंसिल हो गया और ये पाई से ये पाई कैंसिल हो गया है, तो क्या बचा n की स्क्वायर h की स्क्वायर अपॉन Rn इंटू यहाँ पर एक तो बचा है पाई और एक बचा है m बराबर z e की स्क्वायर अपॉन एप्सिलॉन नॉट। हमें से Rn का मान निकालना है, तो देखना यहाँ से हम Rn बराबर करेंगे तो कितना आएगा एप्सिलॉन नॉट n की स्क्वायर h की स्क्वायर अपॉन पाई m z e की स्क्वायर। यह है इलेक्ट्रॉन कक्षाओं की त्रिज्या। अब देखना अगर हाइड्रोजन परमाणु के लिए करेंगे, हाइड्रोजन परमाणु के लिए, तो हाइड्रोजन का जो परमाणु क्रमांक होता है वो कितना होता है 1 होता है। तो यहाँ पर हम z बराबर क्या लिखेंगे 1, z बराबर 1 रखेंगे, 1 रखने पर तो ये जो समीकरण है इसमें हमें z बराबर 1 रखना है, तो Rn बराबर है वो कितना आएगा Rn बराबर एप्सिलॉन नॉट n की स्क्वायर h की स्क्वायर अपॉन पाई m e की स्क्वायर। यह हाइड्रोजन परमाणु के लिए Rn की वैल्यू आ गई है। अब अगर हाइड्रोजन परमाणु की प्रथम कक्षा की त्रिज्या अगर निकालना चाहें तो यहाँ पर हम n बराबर कितना रखेंगे 1 रखेंगे, और तो जो भी आएगा वो हाइड्रोजन परमाणु की प्रथम कक्षा की त्रिज्या आ जाएगी। बता देते हैं, तो देखना ये z बराबर 1 रखेंगे तो Rn बराबर ही आ गया है, यानी कि Rn की वैल्यू अपने पास आ गई एप्सिलॉन नॉट n की स्क्वायर h की स्क्वायर पाई m a की स्क्वायर। अब हाइड्रोजन परमाणु की प्रथम कक्षा के लिए करोगे, हाइड्रोजन परमाणु की प्रथम कक्षा की त्रिज्या, प्रथम कक्षा की त्रिज्या, अगर हम प्रथम कक्षा की त्रिज्या निकालेंगे तो n बराबर कितना लिख देंगे इस समीकरण में, n बराबर 1 रखेंगे, n बराबर 1 रखने पर तो R1 बराबर एप्सिलॉन नॉट n की जगह 1 रख देते हैं तो 1 आ जाएगा h की स्क्वायर अपॉन पाई m a की स्क्वायर। यह है हाइड्रोजन परमाणु की प्रथम कक्षा की त्रिज्या। अब जो भी राशि है सारी की सारी कांस्टेंट है, एप्सिलॉन नॉट भी नियत होता है, h भी नियत है, पाई भी नियत है, m भी नियत और a की भी नियत है। अब जो सारे के सारे नियतांक है इनका मान हम रखेंगे, नियतांकों के मान रखने पर, नियतांकों के मान रखने पर तो देखना नियतांकों के मान रखेंगे। सबसे पहले एप्सिलॉन नॉट, एप्सिलॉन नॉट का मान होता है 8.85 गुणा 10 की पावर -12 कूलम की स्क्वायर न्यूटन मीटर की स्क्वायर। ये होगा एप्सिलॉन नॉट का मान। अब h प्लांक नियतांक, इसका मान होता है 6.62 गुणा 10 की पावर -34 जूल सेकंड। अब पाई, और पाई का मान होता है 3.14। अब m यानी कि इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान, ये होता है 9.1 गुणा 10 की पावर -31 kg। और यह इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन पर जो आवेश होता है वो होता है 1.6 गुणा 10 की पावर -19 कूलम। ये जो सारी की सारी जो राशि है वो इसमें हम रखेंगे। तो देखना ये सारी की सारी कांस्टेंट है। एप्सिलॉन नॉट भी नियत है जिसका मान होता है 8.85 गुणा 10 की पावर -12 कूलम की स्क्वायर न्यूटन मीटर की स्क्वायर, और h का मान होता है 6.62 गुणा 10 की पावर -34 जूल सेकंड, और पाई का मान होता है 3.14, और इलेक्ट्रॉन का जो द्रव्यमान होता है वो होता है 9.1 गुणा 10 की पावर -31 kg, और जो इलेक्ट्रॉन पर आवेश होता है वो होता है 1.6 गुणा 10 की पावर -19 कूलम। अब ये सारी की सारी वैल्यू हम इसमें रख देंगे तो प्रथम कक्षा की त्रिज्या वो आ जाएगी R1 बराबर एप्सिलॉन नॉट, R1 बराबर है देखना एप्सिलॉन नॉट, एप्सिलॉन नॉट का मान कितना है 8.85 गुणा 10 की पावर -12,
इंटू एच की स्क्वायर। एच का मान कितना है 6.62 गुणा 10 की पावर माइनस 34, 6.62 गुणा 10 की पावर माइनस 34 और इसकी स्क्वायर अपॉन पाई। पाई का मान है 3.14 इंटू ME इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान 9.1 गुणा 10 की पावर माइनस 31 और ई का मान कितना है 1.6 गुणा 10 की पावर माइनस 19, 1.6 गुणा 10 की पावर माइनस 19 और इसकी है स्क्वायर। अगर हम इस पूरी वैल्यू को हम सरल करेंगे तो अपने पास आएगा 0.529 गुणा 10 की पावर माइनस 10 मीटर। और हमें पता है कि जो 1 मीटर है वो होता है 10 की पावर माइनस 10 मीटर बराबर होता है 1 एंगस्ट्रॉम। तो हम R1 बराबर लिख सकते हैं 0.529 एंगस्ट्रॉम। इसको हम बोलते हैं बोर त्रिज्या। जो हाइड्रोजन परमाणु की प्रथम कक्षा की त्रिज्या होती है उसको हम बोलते हैं बोर त्रिज्या। ठीक है, इसको हम बोलेंगे बोर त्रिज्या। अब देखना इसको हम थोड़ा और भी लिख सकते हैं, यानी कि ये जो समीकरण है Rn एप्सिलॉन नॉट n की स्क्वायर h की स्क्वायर पाई m e की स्क्वायर, यानी कि ये समीकरण है अपना Rn बराबर एप्सिलॉन नॉट n की स्क्वायर h की स्क्वायर अपॉन पाई m e की स्क्वायर। इसको देखना हम ये भी लिख सकते हैं कि Rn है वो समानुपाती किसके होगा n की स्क्वायर के, यानी कि जैसे जैसे n का मान बढ़ता जाएगा वैसे वैसे त्रिज्या भी बढ़ेगी और Rn है वो व्युत्क्रमानुपाती होता है 1/z के, यानी कि जैसे जैसे कक्षा की त्रिज्या जैसे जैसे n का मान बढ़ेगा, यानी कि इस प्रकार से जैसे जैसे ये इसका मान n का मान बढ़ता जाएगा वैसे वैसे इन कक्षाओं की त्रिज्या भी बढ़ती जाएगी। देखना इससे ये प्रूफ हो जाएगा कि जैसे जैसे हम n का मान रखेंगे वैसे वैसे जो त्रिज्या है वो भी बढ़ती जाएगी। तो यह है इलेक्ट्रॉन कक्षाओं की त्रिज्या की गणना। और जो R1 है इसको बोलते हैं बोर त्रिज्या। जो हाइड्रोजन परमाणु की प्रथम कक्षा की त्रिज्या होती है उसको बोलते हैं बोर त्रिज्या, जिसका मान आएगा 0.529 एंगस्ट्रॉम और या फिर Rn समानुपाती n की स्क्वायर। या फिर हम इसको और भी ऐसे भी लिख सकते हैं, जो Rn है और जो कांस्टेंट है जो नियतांक राशि है उसको A0 के बराबर में लिख सकते हैं, यानी कि जो त्रिज्याओं का इससे जो त्रिज्याओं का जो अनुपात आएगा वो कितना आएगा, जैसे कि 1 रखेंगे तो 1:2 रखेंगे 4:और 9, इस प्रकार से कक्षाओं की त्रिज्याओं का अनुपात आता है। ठीक है, ये तो इसको अच्छे से देख लेना, ये अपना इलेक्ट्रॉन कक्षाओं की त्रिज्या की गणना हो गई है।